नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, हम सबों के लिए गोपनीयता का जो विषय है वह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब आर्टिकल 21 को डिफाइंड किया, उसकी व्याख्या की, तो इस बात पर जोर दिया कि नागरिक जो हैं उनकी गोपनीयता की रक्षा करना राज्य का यह जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से डेटा लीक हुआ है और नागरिकों की गोपनीयता के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है, सरकार इसके रोकथाम के लिए क्या कर रही है। इन सभी मुद्दों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक देखिए, 81 करोड़ भारतीयों का निजी डेटा लीक। अब यहाँ पर अपने आप में यह आंकड़ा जो है वह चौंकाने वाला है, चिंतित करने वाला है। और यह आंकड़ा कहता है 81 करोड़ भारतीयों की। तो अब ये जो निजी डेटा लीक हुआ है, इस निजी डेटा के लीक होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, भारतीय जनमानस का जो जीवन स्तर है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सभी चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा में यह मुद्दा क्यों है, 81 करोड़ भारतीयों का आधार समेत निजी डेटा बिक्री के लिए उपलब्ध है। अब यहां पर दो तीन बातें देखिए। आधार को लेकर के एक बातें किया गया है, हम सबों के पास आधार कार्ड है, उसको लेकर के। दूसरी बात, इसके अलावा और भी कई तरह के निजी डेटा है। कोविड-19 के दौरान सरकार ने बहुत तरह के डेटा लोगों से लिया था। वह बातें की जा रही है अब कि यहां संभव है कोविड-19 के समय जो डेटा संग्रहित हुआ था उसमें भी लीक हुआ है। और यह सभी डेटा, बहुत आश्चर्यजनक स्थिति यह है कि यह बाजार में बिक्री के लिए तैयार है, यानी कि इसे किसी प्राइवेट फर्म को बेचा जा सकता है। यदि इस तरह की चीजें होती है तो 81 करोड़ भारतीयों की गोपनीयता के साथ निश्चित तौर पर यहां पर खिलवाड़ हो सकता है। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रमुख बिंदु सबसे पहले समझ लेते हैं। अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी कंपनी री सिक्योरिटी ने कहा है कि 81 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के आधार कार्ड, क्या क्या है, तो आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है, ये सभी क्या है, ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध है। अब यहां पर अगर आप समझिए आधार कार्ड को लेकर के, तो आधार कार्ड को यदि लीक हो जाता है, उसकी डेटा जो है लीक हो जाती है, तो निश्चित तौर पर उसमें हमारा जो है अनुवांशिक चीजें भी उसके अंदर जानकारी रहती है, हमारा नाम पता तक उसमें सब कुछ रहता है। यहाँ यदि फोन नंबर हो जाता है, आप जानते हैं कि विभिन्न नंबरों से आपको कॉल आता है कई सारे प्रोडक्ट को लेने के लिए, कई सारे काम को लेने के लिए, तो यहाँ पर इन सब चीजों को लेकर के एक नई समस्या शुरू हो जाएगी। पासपोर्ट का यदि डेटा लीक होता है तो निश्चित तौर पर आपका जो यात्रा वृत्तांत है वह सभी बाहर आ जाता है। इन सब चीजों को लेकर के यहाँ चिंता जताया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की भी एक रिपोर्ट आई है और उसमें यह कहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये संस्था जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके डेटाबेस से लीक हुई है, यह कहना है बिजनेस स्टैंडर्ड का। तो यहां पर जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है यह निश्चित तौर पर अब रडार पर आ गया है कि कैसे यहां से डेटा लीक हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि कोविड-19 के दौरान जो है मेडिकल सुविधा लेने के लिए जो डेटा एकत्रित किया गया था, संभावना यह जताई जा रही है कि ये जो 81 करोड़ भारतीयों का डेटा लीक हुआ है उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वह यही है। इसको लेकर के हम डिटेल से और देखेंगे। देखिए, यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी भारत में इस तरह की स्थिति हो चुकी है और सरकार उस समय भी बैकफुट पर आ गई थी। अब प्रश्न यह भी उठता है कि जब पहले भी स्थिति इस तरह की हो चुकी है तो फिर पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए जा रहे हैं डेटा सिक्योरिटी को लेकर के। इससे पहले अगस्त 2023 में ही ब्रिज फॉर्म्स में एक हैकर ने भारत की कानूनी संस्थाओं से जुड़े 1.8 टीबी डेटा को बेचने की पेशकश की थी। अब सोचिए, एक हैकर जो है वह आता है और कहता है कि भारत के जो है कानूनी संस्थाओं से जुड़े हुए मेरे पास बहुत सारे डेटा हैं। अब कितने तरह की गोपनीय बातें हो सकती है, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यह हैकर्स कहता है कि यदि आपको खरीदना है तो हम दे सकते हैं। और यह कितना है, 1.8 टीबी डेटा। अपने आप में ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है और यह बेचने के लिए बाजार में उपलब्ध था। तो एक बार पहले भी भारत सरकार को यह झटका लग चुका है, लेकिन इसके बाद भी स्थिति बहुत अधिक सुधरती हुई नजर नहीं आई। और नतीजा अभी दूसरी बार जो है, यह रिपोर्ट जब आया है, खास करके बिजनेस स्टैंडर्ड ने जब कहा है, तब जाकर के और स्थिति जो है साफ होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अब भारत में आधार डेटा को लेकर के थोड़ा सा हम बात करें, क्योंकि बड़ा मसला तो यही है कि नागरिकों का डेटा जो है आधार कार्ड
कार्ड के माध्यम से लीक हुआ है। इसको लेकर के बातें ये की गई है। तो सबसे पहले हम जरा देखते हैं कि आधार डेटा क्या है, इसके संदर्भ में कुछ बातें समझ लेते हैं। देखिए, वर्ष 2010 में पहला आधार कार्ड जारी किया गया था नागरिकों को एक यूनिक पहचान देने के लिए। अब तक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI, इस संस्था को आप ध्यान में रखिए क्योंकि यह संस्था अब महत्वपूर्ण होने वाला है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसने क्या किया है, अब तक 140 करोड़ आधार कार्ड अभी तक ये संस्था जारी कर चुकी है। ठीक है, अब इस 140 करोड़ में कहा जा रहा है कि तकरीबन 81 करोड़ डेटा जो है वह लीक हुआ है। ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट एक आई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का ये आईडी सिस्टम दुनिया का सबसे बड़े बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में शामिल है। अब ये बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है, यदि यहां से जानकारी लीक होती है तो आपसे जुड़े हुए तमाम जानकारियां जो है वह बाजार में उपलब्ध हो जाएगा और यह नागरिकों के लिए बेहद चिंताजनक मामला होगा। अप्रैल 2022 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग की बात कर रहा हूं, कैग ने UIDAI से जुड़ी जांच किया था और फिर कैग ने पाया था कि UIDAI जो है पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है इस डेटा के संरक्षित करने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए। तो यह रिपोर्ट में कैग पहले ही दे चुकी थी, इसके बाद भी यह संस्था जो है बहुत सचेत रूप से काम नहीं कर रही थी। डेटा लीक यदि होता है तो डेटा लीक को रोकने के लिए सरकार क्या प्रावधान कर रही है, क्योंकि सरकार ही एक श्रेष्ठ संस्था है जो इसके लिए काम कर सकती है। देखिए, सरकार इसको रोकने के लिए पहले भी एक विधेयक ला चुकी है और वह है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023। यह आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इसे नोट कर लीजिए। वैसे यह PDF जो है पूरी तरह से आपको संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन यहां आप चाहें तो नोट कीजिए क्योंकि यह जो है महत्वपूर्ण बिंदु है। इस अधिनियम का जो कुछ बातें हैं वह जो प्रमुख बातें हो सकती है, हम यहां पर आपको वही सब बताने जा रहे हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा अर्थात वह डेटा जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, इसकी सुरक्षा की बात जो है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 में शामिल किया गया। व्यक्तिगत डेटा का उपयोग व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के समय निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा, यह भी बातें शामिल की गई। इसके अलावा कुछ और बातें कहा गया कि व्यक्तिगत डेटा यदि आप एकत्रित करते हैं तो जितना निर्दिष्ट उद्देश्य होगा उसको पूरा करने के लिए ही यह किया जाएगा। इसके अलावा कहा कि इसे आप संग्रहित करते हैं तो इसके लिए यदि वह उद्देश्य पूरा हो जाता है, उसकी आवश्यकता हो जाती है, तो उतना ही इसका इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा बच्चों के लिए भी कहा गया कि यदि बच्चों का डेटा आप यदि उपयोग में लाते हैं तो उसके माता पिता की सहमति लेना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। डेटा लीक और विधेयक के प्रावधानों के उल्लंघन के निर्णय और उल्लंघनों के लिए दंड की भी व्यवस्था इसमें की गई थी। डेटा लीक होने के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं नागरिकों को, यदि हम ये देखें तो ऑनलाइन डेटा लीक होने से बैंकिंग फ्रॉड हो सकता है और आजकल आए दिन जो है यह चीज हम सभी देख रहे हैं, दो चार हो रहे हैं इन सब चीजों से। तो बैंकिंग फ्रॉड हो सकता है, टैक्स रिफंड स्कैम्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइम बढ़ने के सबसे ज्यादा खतरे जो हैं डेटा लीक होने पर हो जाता है। लीक हुए डेटा का इस्तेमाल जो है गलत पहचान पत्र बनाने के लिए भी किया जा सकता है या बहुत तरह के अवैध कामों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि आपके नाम पर कोई बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, लोन लेने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है, अपराध में शामिल करने के लिए आपके डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। डेटा लीक से प्राप्त डेटा का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए भी किया जा सकता है, किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए भी किया जा सकता है। डेटा लीक होने से किसी व्यक्ति की मेडिकल डिटेल्स जो है वह जानकारी में आ जाएगा और यह जो है एक बेहद संवेदनशील मसला है यह पॉइंट, क्योंकि यदि डेटा लीक होता है तो आपकी मेडिकल जानकारी जो है वह किसी और व्यक्ति को पता चल जाएगा। आप नहीं चाहते कि आपके मेडिकल रिपोर्ट्स कैसे हैं, आपको किस तरह की बीमारियां हैं या फिर आनुवांशिक तौर पर आप कैसे हैं, यह नहीं चाहते कि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हो। लेकिन यदि डेटा लीक होता है तो मेडिकल डिटेल्स यदि जानकारी में आ जाता है तो आपके पास बीमा क्या है, मेडिकल रिकॉर्ड क्या है, जितने भी पर्सनल जानकारियां हैं वह सभी जो है वह सार्वजनिक हो जाएगा और यह नागरिकों के लिए सही नहीं है। इस टॉपिक पर एक संभावित प्रश्न है और प्रश्न है, भारत में पहला आधार कार्ड कब जारी किया गया था? 4 विकल्प दिए गए हैं, जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका सही चयन करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर में हमने जितने भी पहलुओं पर बात की है वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। जल्दी ही हम किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।